जबकि पाकिस्तान ने एक ही हमला किया अभी तक तगड़ा, और वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे उन्होंने किया। और भारत ने आज उनका जो वजीर दफा है उन्होंने ये माना भी कि हमारे 16 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो पाकिस्तान ने तो किया है उनके जो फौजी थे उन पे, और जंग का ये असूल भी है, इस्लाम भी हमें ये कहता है। लेकिन हिंदुओं ने हमेशा उनके जो आपको पता है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी स्टेडियम के बिल्कुल साथ मौजूद हूं और उस जगह पर मौजूद हूं जहां आज ड्रोन अटैक हुए। आपको बताया गया कि आज डीजीएसपीआर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 29 ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान पे, जिसमें से 28 जो ड्रोन अटैक थे उसे हवा में ही उसे नकारा बना दिया गया, और एक जो ड्रोन अटैक था वो अपने हदफ तक पहुंचा। तो इस टाइम मैं सूरत हाल दिखाता हूँ रावलपिंडी स्टेडियम की। रावलपिंडी स्टेडियम के साथ ये फूड स्ट्रीट है जहां जो एक ड्रोन है वो यहाँ आके लगा, और अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये बिखरे हुए शीशे आप देख सकते हैं, और साथ जो बिल्डिंग है उसके टूटे हुए शीशे आप देख सकते हैं। यहाँ आके एक ड्रोन जो था, ड्रोन अटैक ड्रोन यहाँ आके एक लगा और एक नौजवान जो है वो जख्मी हुआ, जिसे यहाँ से होली फैमिली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अगर मैं आपको सूरत हाल के हवाले से बताऊं तो परसों इस तरह हुआ कि मिसाइल हमले दागे गए, जिसमें कोटली, मुजफ्फराबाद, जिसमें मुरीद के, इसके अलावा बहावलपुर 31 अफराद की शहादत हुई, 54 लोग जख्मी हुए, 54 लोग जख्मी हुए। और 54 लोग के जख्मी होने के बाद कल रात से आज सुबह तक जो ड्रोन हमले थे वो दागे के, जिसमें गुजरांवाला के अलावा रावलपिंडी के अलावा अटक, चकवाल और शेखुपुरा और लाहौर, यहाँ ड्रोन हमले किए गए। और टोटल जो ड्रोन हमले किए गए थे उनकी तो जो तादाद है वो 29 है, और जो टोटल ड्रोन हमले किए गए थे। डीजीएसपीआर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 28 जो थे वो नकारा बना दिए गए, एक जो है अपने हदफ तक पहुंचा। और आज जो ड्रोन हमला अटक में हुआ उसमें एक जो अफराद थे, एक फर्द की शहादत हो गई। इसके अलावा लाहौर में भी काफी नुकसान पहुंचा, और जो गुजरांवाला की सूरत हाल थी वो मैंने आपको दिखाई कि गुजरांवाला का जो ड्रोन हमला था वो गुजरांवाला से साइड से जाके खेतों में जाके लगा और खेतों में सुराह हो गया। इसके अलावा कल मरकज़े तैयबा पहुंचा, मरकज़े तैयबा की जो सूरत हाल थी, जो मस्जिद शहीद हो गई और वहां कुरान पाक भी शहीद हुए। कल मरकज़े तैयबा की सूरत हाल भी आपके सामने रखी, वहां एनी शाहिदीन से बात की, वहां जो लोग होते हैं ड्यूटी पे उनसे बात की। इसके अलावा गुजरांवाला की आज ही सूरत हाल आपको दिखाई कि जो गुजरांवाला की सूरत हाल है। इस टाइम मैं पिंडी में मौजूद हूँ, और पिंडी जहां ये जो आप ये टूटी हुई बिल्डिंग देख सकते हैं, इसके साथ ही स्टेडियम है। स्टेडियम इसके साथ लिंक करता है, और आज स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच था पीएसएल, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन वो जो क्रिकेट मैच है उससे मनसूख कर दिया गया, और अब जो मैचेस हैं वो कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में एक जो कशीदगी की सूरत हाल है वो आपके सामने है। बेलगाम एक वाकया जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया, और उसके बाद इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान पे अटैक किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। और आज बाकायदा तौर पे इंडिया को एक मैसेज दे दिया गया है कि जब हम हमला करेंगे, डीजीएसपीआर साहब ने ये मैसेज दिया है कि जब हम हमला करेंगे तो उसकी गूंज भी सुनाई दी जाएगी, उसकी आवाज भी सुनाई दी जाएगी, और सारी दुनिया उस हमले को देखेगी। तो आपने देखा कि जिस तरह बुज़दिलाना कार्रवाइयां की गई, जिस तरह मरकज़े तैयबा वो आपको दिखाया लाहौर मुरीदके में, जिस तरह सारी मस्जिद शहीद हो गई। मैंने वहां 3 पॉइंट थे जो आपके सामने रखे थे, एक मस्जिद थी, एक जो थी वो लाइब्रेरी थी, और एक जो थी वो रहायशगाह थी। इसी तरह बहावलपुर में हुआ, बहावलपुर में सबसे ज्यादा शहादतें हुई, कोटली में भी इसी तरह हुआ, मुजफ्फराबाद में भी इसी तरह हुआ। पहली रात जो थे वो मिसाइल हमले किए गए थे, दूसरी रात जो थे वो ड्रोन हमले किए गए हैं, और ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन पाक फजाइया के जो तरबियती त्यारे हैं, पाक फजाइया की जो महारत है, उसने ड्रोन हमलों को फजाइया में ही, एयर स्पेस में ही उसे नकारा बना दिया। सो इस टाइम आप देख सकते हैं ये पिंडी की सूरत हाल है, और आप ये टूटे हुए बिखरे हुए आप ये शीशे भी देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ नुकसान किया गया। उस्मान चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, एक साहबी है उस्मान साहब। तमाम तर सूरत हाल तो आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ मैं इस टाइम पहुंचा हूँ, मैं गुजरांवाला में था, जो गुजरांवाला में ड्रोन हमला हुआ वो दिखाया। तो आपने आज यहाँ दिन भर क्या देखे? देखिए हसनैन साहब, जंग जब भी होती है तो जंग का असूल होता है कि आपने जो सिविल इलाके हैं उनको निशाना नहीं बनाना। भारत ने अब तक जितने भी हमले किए हैं वो सारे सिविल आबादी पे किए हैं, और जितने भी लोग वहां पे शहीद हुए हैं वो सब बेगुनाह थे। जबकि पाकिस्तान ने एक ही हमला किया अभी तक तगड़ा, और वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे उन्होंने किया। और भारत ने आज उनका जो वजीर दफा है उन्होंने ये माना भी कि हमारे 16 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं।
तो पाकिस्तान ने तो किया है उनके जो फौजी थे उन पे, और जंग का ये असूल भी है, इस्लाम भी हमें ये कहता है। लेकिन हिंदुओं ने हमेशा उनके जो आपको पता है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो यही है कि बस शोर होना चाहिए। पिछले दिनों DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें जो एक इंडियन था वो पाकिस्तानी एक शख्स को यूज करके कहता है कि आपने सिविल आबादी पे निशाना बनाना है, ये बम किसी बस में रखना है ताकि खबर बने। तो वो हमेशा सिविल आबादी पे निशाना बनाते हैं। आज यहाँ पे पहुंचने का मकसद ये था कि आपको दिखाएं कि ये बिल्कुल एक आम होटल है, यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे हमला किया, साथ मैच है। पाकिस्तान भी चाहे तो IPL उड़ा सकता है उनका, ये कौन सी बात है, पाकिस्तान के पास उनसे बड़े मजाक। लेकिन पाकिस्तान अभी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे इंटरनेशनल न्यूज बने कि पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने अभी तक तो बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और आज DGISP ने जैसे कहा कि अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की। तो रात को भारत ने एक झूठी कार्रवाई की अमृतसर में, और मैसेज चूंकि अमृतसर में आपको पता है कि पूरा पंजाब पंजाब लिंक करता है जी, अलहदगी की तहरीक वहां पे चल रही है, और वहां पे उन्होंने मोदी ने ये चाल चली कि अगर हम यहाँ पे हमला करेंगे तो ये हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। लेकिन आज पाकिस्तान ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया कि हमने वहां पे कार्रवाई नहीं की। जब हम कार्रवाई करेंगे तो फिर हम बता के करेंगे कि ये हमने की है, और वो फिर पाकिस्तान की फौज है उसके शान निशान कार्रवाई होगी। ऐसे कोई छोटी मोटी कार्रवाइयां नहीं होंगी। जैसे ये आज तो पाकिस्तान के सुबह हमने देखा कि बच्चे इधर नाच रहे थे, लड़के एंजॉय कर रहे थे, ये एक पिकनिक पॉइंट बन गया जहाँ पे भारत ने हमला किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब। आप नहीं बात करना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ कई लोग हैं, कोई बात करना चाहेंगे? सर जी, आप यहाँ मौजूद थे, भाईजान आप यहाँ ही ड्यूटी जी यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ था? ये 10-10:30 बजे के करीब एक ड्रोन जो यहाँ पे गिरा है हमारे सामने, ये एक कनोपी सी बनी हुई थी, इसके ऊपर वो गिरा है और फिर ब्लास्ट किया। ब्लास्ट से चारों तरफ जो बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचा है। एक दो बंदे में से जो थे कोई इंतजामिया के तो नहीं थे, कोई स्टॉल वगैरह लगाए थे, वो भी इंजर्ड हुए हैं। उनकी खैरियत का अभी तो कंफर्म नहीं किया कंडीशन है, लेकिन चारों तरफ इसने जो ब्लास्ट किया बिल्डिंग को, जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट बिल्डिंग है, ये चारों इतराफ पे इसी तरह ब्लास्ट हुआ है। लेकिन पीछे आबादी थी उसमें भी नहीं गिरा, यहाँ पे ही गिरा। यहाँ ही उसका मेन जो जहाँ पे वो अच्छा, पीछे जो आबादी है वो कौन सी है? वो बेसिकली कॉलोनी है, ये कॉलोनी है काफी, यहाँ पे काफी बड़ी कॉलोनी है, हेल्थ से रिलेटेड लोग यहाँ रहते हैं। और इसके साथ बैक साइड पे तो कॉलोनी है, फ्रंट साइड पे बिल्कुल इस बिल्डिंग के बैक साइड पे तो स्टेडियम आ जाता है। तो इस हवाले से अभी तो जो नुकसान हुआ वो माली नुकसान ज्यादा हुआ है, जानी नुकसान तो कम ही है लेकिन माली नुकसान हुआ है। और ये सिविलियन आबादी थी, सिविलियन, अगर मैच के दौरान ये 4th स्ट्रीट बंद ना होती तो यहाँ अच्छी खासा क्राउड होता है या आमदोरफ्त होती है और जानी नुकसान बहुत ज्यादा होना था। लेकिन जिसकी ये मैचेस की वजह से 4th स्ट्रीट बंद थी, इसकी वजह से इतना जानी नुकसान से बचत होगी। ठीक है, जानी नुकसान से बचत होगी है। सो जी, माली नुकसान जो है वो ऑलरेडी एक प्रॉपर एक रेस्टोरेंट है, इसको आपके सामने एक खंडर बन चुका है, तब तबाह होगी बिल्डिंग इसकी, इस साइड पे भी और अदर साइड पे भी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल खंडर बन चुकी है। और साथ में भी शीशे काफी ब्रेकेज हुए हैं। इसका ब्लास्ट का जो साउंड था वो काफी दूर तक गया, पीछे खौफा रास्ता भी हो गया था। और आबादी कितना शदीद हमला था ये? काफी शदीद था कि इसकी कई किलोमीटर दूर तक लोगों में खौफा रास्ता पैदा हो गया, बच्चे औरतें घर से बाहर निकलने शुरू हो गई थी। और कुर्ब जवार में इस तरह की सिचुएशन थी जैसे एक जंग का समा होता है। इंतजामिया ने बर वक्त कंट्रोल तो किया, उनको समझाया या सारी सिचुएशन से आगाह किया, बल्कि कुछ टाइम के लिए, आधा घंटा या घंटे के लिए इतना ज्यादा खौफ और हरासत तारी हो गया था कि हर बंदा नफ्से नफ्सी के आलम में गुजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सो ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ स्टेडियम के साथ ही बिल्कुल जो 4th स्ट्रीट थी उसकी ये सूरत हाल है। बाकी गुजरांवाला की सूरत हाल आपको दिखाई, जो मरकज़ तैयबा मुरीद के वो सूरत हाल आपको दिखाई। देखें, ये तमाम चीजें दिखाने का मकसद ये है हकीकत दिखाई जाए, जो एक रियलिटी है वो दिखाया जाए और दिखाया जाए किस तरह सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। और आज जो जख्मी हुए वो एक मजदूर लोग थे, जो मेहनत कश लोग थे, जो जख्मी हुए, इस तरह इंडिया की जानब से सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। और एक और चीज मैं वाज़ेह कर दूं, ये बिल्कुल स्टेडियम है और यहाँ इस टाइम अगर हमला ना होता, इस टाइम यहाँ PSL का मैच जारी होना था। और कल रात को अनाउंसमेंट की गई थी, पिंडी इस्लामाबाद में अनाउंसमेंट की गई थी कि अपनी जो लाइट्स हैं वो बंद की जाए, ब्रेकडाउन हो। और कल रात को ये हुआ। कल रात में भी यहाँ मैच था और आज भी यहाँ मैच था, लेकिन आज इस हमले की वजह से जो मैचेस थे वो कराची ट्रांसफर हो गए हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ पिंडी स्टेडियम की, ये सूरत हाल है इस टाइम। आप देख सकते हैं शीशे बिखरे हैं। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह।